चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज हम सबका सवाल जो होगा 37 से दोस्तों ध्यान दीजिए और यूनिट डिजिट ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न दिखाया जाए। पहला प्रश्न जो देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल आपके एसएससी में पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न में 23 प्लस 32 प्लस 69, 23 प्लस 32 प्लस 69 इसका इकाई अंक क्या होगी दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना, 3 हो जाएगी प्लस, इसका इकाई अंक 2 है प्लस, इसका इकाई अंक 9 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 3 2 5 9 5 14 इकाई अंक कितना आएगी दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर सवाल जो है 198 गुने 58, 198 गुने 58 इसका इकाई अंक क्या होगी दोस्तों? ध्यान दीजिए। 58 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 58। अब ध्यान दीजिए इकाई अंक से सिर्फ मतलब रखना, गुना है तो गुना करेंगे, 88 64 इकाई अंक कितना होगी? 4। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत बड़ा है ना, ध्यान से देखिएगा। हमने हाथ में ले लिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। 64 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 94 माइनस 23 दोस्तों। अब इसको गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसका इकाई अंक 4 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसका इकाई अंक 1 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका इकाई अंक 8 है दोस्तों, इसका इकाई अंक आपको 4 है, इसका इकाई अंक आपका 3 है। अब गौर से देखा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिए। 4 1 5 8 5 13 इकाई इधर 3 हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। 4 3 7 होगा, 7 में से 3 घटेगा तो आपका इकाई अंक 4 होगी। ऑप्शन मिला करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 40 दोस्तों, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप की तरह है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर ध्यान दीजिए। 10 26 गुने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 25 46 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 183 गुने ध्यान दीजिए 53 दोस्तों। इसका इकाई अंक क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। 6 6 36 6 होगा, ध्यान दीजिए। 6 3 18 8 होगी, 8 3 24 इकाई अंक कितना होगी? 4। इकाई अंक कितना होगी? 4 दोस्तों। ऑप्शन मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न जरा सा देखिएगा ध्यान से मगर प्यार से। 11 32 गुने 948 गुने 83 के लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन भी लेके चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ये बोले हैं क्या? ध्यान दीजिए। 11 32 गुने 948 गुने 83 के गुणनफल में इकाई अंक 4 हो तो के का मान क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन में है 3 या 5 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है 7 या 8 हो सकता है ना, तीसरा ऑप्शन है ध्यान दीजिए 4 या 9 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज दोस्तों। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आराम से देखते हैं, 4 होना चाहिए ना, ध्यान दीजिए। 8 दूना 16 इकाई अंक 6 यहाँ हो गया। अब के मान क्या रखे ताकि इकाई अंक 4 आ जाए दोस्तों? अगर 3 रखते तो 6 18, 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन में ध्यान दीजिए, अगर 7 रखते तो 6 42 हो जाती है, ये भी नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन को चेक किया जाए, ध्यान दीजिए। तीसरा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा, ध्यान दीजिए। 4 रखते हैं दोस्तों तो 6 चौक 24 इकाई अंक 4 आ रही है। अगर 9 भी रखते हैं देखिएगा, 9 6 54 इकाई अंक 4 आ रही है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बिल्कुल आग लगा दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिए। 42 नंबर 629 गुने 128 गुने 8 दोस्तों, और आपका दिया क्या है? स्टार दिया है ना,
को गुणा करने पर गुणनफल के इकाई के स्थान पर 8 आना चाहिए। ऑप्शन से चलना है। पहला ऑप्शन में 4 है, दूसरा ऑप्शन में 3 है, तीसरा ऑप्शन में 4 या 9 है और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 8 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 8 9 72 दोस्तों आपका इकाई अंक 2 हो जाएगी। क्या 4 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 8 तो आ रही है, ये भी ऑप्शन सही बात है। ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, इसमें 8 नहीं आ रही इसलिए गलत हो जाएगी। ध्यान दीजिए 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों 8 इकाई अंक आ रही है, इसलिए ई ना हो करके ऑप्शन कौन हो जाएगी दोस्तों? सी। अगर ये नहीं रहती तो ऑप्शन हम ए मार के चले जाते। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मगर प्यार से देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। एक प्रश्न जो देख रहे हैं कंफ्यूजन करने वाला दोस्तों ध्यान दीजिए, 433 स्टार 456 स्टार 43 एन का इकाई अंक क्या होगा? यानी एन के मान जो भी आएगा इसमें भी सर्टिफाइड करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये स्टार के मतलब सिर्फ गुना है दोस्तों, आप कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, छोतिया 18 इकाई अंक 8 आएगी। अगर पहला ऑप्शन एन के जगह पर रखते दोस्तों तो ध्यान दीजिए 1 गुने 8 करेंगे तो 8, यहां भी रख के देखते तो क्या 8 आता है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नहीं होगी। अगर ध्यान दीजिएगा एन के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 8 64, अब इकाई अंक 4 आ रही है, इसमें भी रखेंगे तो 8 2 10, इकाई अंक आपका 0 आ रही, नहीं आ रही है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे तो 8 3 24 यानी 4, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 हो रही है, नहीं हो रही है। अब तो यही एक ही ऑप्शन है, ये भी चेक कर लेते दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 8 6 48, यहाँ 8 आ रही है इकाई अंक, तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। 6 2 8, सर्टिफाइड कर गई ना। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, मगर प्यार से देखिएगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, अब 44 नंबर देखिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रश्न जो दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 + 10 + 100 + 1000। अब ध्यान दीजिएगा, कितना हूं जोड़िएगा एक में जाके तो आपके लास्ट में इकाई अंक दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक ही होगी। कहिए कैसे? देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बनेगी। अब बताइए 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 होगी कि नहीं होगी? तो इसका इकाई क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन मिलाएगी A7, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आंसर मारिए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। 45 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 91 गुने 92 गुने दोस्तों ध्यान दीजिए 93 गुने और आपकी डॉट डॉट दिया गया है 99 तक दोस्तों। ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक क्या होगी दोस्तों? देखना है, मगर प्यार से देखना। अब ध्यान दीजिए, 92 93 के बाद आपकी 94 आएगी, 95 आएगी। अब बताइए जरा सा, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें गुना करेंगे तो 4 × 20 हो जाएगी, इकाई अंक 0 हो जाएगी। और 0 गुने समथिंग करेंगे तो आपकी इकाई अंक क्या हो जाएगी? 0 ना। ऑप्शन मिलाया जाए तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए दोस्तों। सी 46 नंबर प्रश्न जो है, लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। यानी हम 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 यानी 100 तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। अब बताइए कि 4 × 20 हो गया, 0 इकाई अंक आ गया, 0 गुने समथिंग करेंगे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। 46 तक हो चुकी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 47 देखिएगा, लगातार 100 सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक हमेशा क्या होती है? 0 होती है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 48 को दिखाया जाए, ध्यान दीजिए,
सभी विषम अवध संख्या का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, सभी विषम संख्या का ध्यान दीजिए, 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 11 लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जेकर बाद आप 13 लीजिएगा, इसका इकाई अंक देख लीजिए, 3 5 15 इकाई अंक, 5 1 गुने 5 तो 5, 3 ध्यान दीजिए, पंक्ति या 15 तो इकाई अंक दोस्तों ध्यान दीजिएगा 5 ही आएगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन से मिलाइए, आगे जाए से कोई मतलब नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न जो है यहां से आपका टाइप चेंज है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी पावर 4 से अधिक होने लगेगा ना तो आप पावर में 4 से भागा देना, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसका वही आपका पावर के रूप में होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। 43 के पावर है 46 दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगी? अब इसमें पावर में ध्यान दीजिएगा, 43 गुने 43 गुने 43 गुने 43 46 बार करने जाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें 4 से सिर्फ भागा देना है दोस्तों, ध्यान देना, रिमाइंडर को देखना है। 4 से 4 खत्म, 4 से फिर भागा देंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए इसका रिमाइंडर 2 बचेगा, और जो रिमाइंडर 2 बचा है दोस्तों वही आपके पावर के रूप में होगा, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो 3 के पावर आपके 2 हो जाएगा, तो आपका 9 आंसर हो जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मगर प्यार से आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मगर प्यार से देखिएगा। चलिए, सही बात है, आपका भी सही है। 35 के पावर 23, अगला प्रश्न देखिएगा, 35 के पावर है 23 दोस्तों, इसका इकाई क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, मगर प्यार से। 5 आ रही है, सही बात है, 5 आ रही है। 50 नंबर प्रश्न 5 आएगी। चलिए देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, 0 156 जब भी आ जाए इकाई अंक में दोस्तों, पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज होगा, जैसे कि जैसी होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 0 156 में से 5 आ गई तो नो चेंज, इकाई अंक 5 ही हो जाएगी। चाहे पावर मान लीजिए, आप ही ध्यान से देखिएगा, अगर इसी के पावर कितना हो कुछ न दे दे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी दे दे, सिर्फ देखना है कि 0 156 में से कोई अगर आती है तो नो चेंज, आपका इकाई कितना है 1, तो 1 हो जाएगी। मान लिया जाए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके पावर इतना दिया है, अब फिर इसके पावर इतना दिया गया, फिर इसके पावर इतना दिया गया है, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगी? नो चेंज दोस्तों, 0 156 नो चेंज दोस्तों, इसमें से कोई भी नंबर आएगी तो नो चेंज होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका इकाई अंक 6 ही हो जाएगी दोस्तों। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर ये नहीं याद रहा तो कैसे, इसमें 4 से भागा देंगे दोस्तों, आराम से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 से भागा देंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 4 5 20, इसका रिमाइंडर 3 बचेगी। अब ध्यान दीजिए 5 को हम ध्यान दीजिए 3 बार गुना करें, ऐसे जानवे करते हैं 125, तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगी? 5 दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न को दिखाया जाए। 76 के पावर दोस्तों 103 है क्या? हाँ, 76 के पावर दोस्तों 103, 51 नंबर, 76 के पावर 103। अब इसका रिमाइंडर सिर्फ 2 अंक में भागा देना दोस्तों, पूरे में नहीं, इस पावर में दो अंक में भागा देना है दोस्तों, 2 अंक में सिर्फ भागा देना, 2 अंक में। अब 4 से हम भागा देने गए, इसका रिमाइंडर तो 3 ही बचेगी। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे भी आप देख रहे हैं 0 156 नो चेंज, आपका 6 आया हुआ है, डायरेक्ट 6 हो जाएगी, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से एक बार जरूर देख लीजिएगा कि 0 156 में से कोई आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न दें। 2802 के पावर 132, अब इसका इकाई क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, हमको सिर्फ 2 अंक में भाग देना है,
आप ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आवे दोस्तों तो पावर 4 होगी। जब भी रिमाइंडर 0 आवे तो पावर 4 होगी। ऐसे देखिए 8 चौक 32, इसका रिमाइंडर हम सबको 0 हो जाएगी। जब भी रिमाइंडर 0 होगी यानी शेषफल 0 होगी तो पावर 4 ही होगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पावर के रूप में 4 देना है तो 2 पावर के रूप में 4 देना। कब? जब रिमाइंडर 0 होगी तब। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, इतना नहीं करना है। ध्यान, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इकाइयां कितना हो जाएगी? 6। 245 गुने ध्यान से 621 के पावर 72। हम अब क्या करेंगे दोस्तों? 0 156 नो चेंज, तो एक ही हो जाएगी। चले इसको सलट लेते हैं। 4 से भागा देने गए, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 7 के पावर 1 गुने 1, तो बताइए 7 होगी कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। लीजिएगा 10 to 3 दोस्तों। ध्यान, इसका इकाई है क्या होगी? डरना नहीं है, लड़ना है। ध्यान दीजिए, 0 156 में से 5 6 आया हुआ है तो इसका तो नो खेला करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 2 गुण, इसमें 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 3 हो जाएगी। तो 3 का क्यू करेंगे तो 27, तो 7 हो जाएगी गुने। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, फिर ध्यान दीजिए 1 होगा तो 12 चढ़ती है 12, रिमाइंडर हो जाएगी 1, तो 3 हो जाएगी गुने 6 दोस्तों। ध्यान दीजिए 7 21 इकाई 1 दोस्तों, 1 गुने 6 इकाई 6। ऑप्शन मिलाया जाए, ऑप्शन मिलाया जाए, ऑप्शन हो जाएगी सी दोस्तों। सी को लॉक किया जाए। 55 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग का फ्यूज उड़ाने वाला। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, है तो x का इकाई क्या होगी, यानी x के मान पूछा है। ध्यान से देखिएगा, 0 156 नहीं आया है, इसमें 4 से भागा देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, 4 से भागा देंगे 2 तो 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर इसका 1 होगी तो ये आपका 4 हो जाएगा। प्लस इसमें 4 से भागा देंगे 4 8 32, 4 9 36, रिमाइंडर हो जाएगी 1 दोस्तों। तो 3 के पावर 1 तो 3 माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें रिमाइंडर 2 बचेगी तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, तो 9 दोस्तों। ये 7 में से 9 क्या घटेगी? नहीं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे जब भी ये नहीं घटेगी, नहीं इधर वाला अगर माइनस में आती है तो इसको 1 बढ़ाना है, और जैसे बढ़ाओगे तो 17 बन जाएगी। 17 में से 9 गई तो आप सबको 18 होगी, तो इकाई कितना होगी? 8। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब टू शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और सवाल नंबर दोस्तों 56। अब ध्यान दीजिएगा, 55 हम देख लिए, 56 भी लगातार देख लीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 43 के पावर 43 है, 43 के पावर 43 माइनस, ध्यान से देखिएगा 28 के पावर 28 है, इसमें 4 से भागा देने गए, रिमाइंडर 3, तो ध्यान के पावर के रूप में 3 चढ़ेगी, 27 तो 7 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इसका रिमाइंडर ध्यान दीजिए 0, और जब भी 0 बचे दोस्तों तो पावर के रूप में 4 आएगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, 8 के पावर 4 हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। ध्यान, 8 8 64 इकाई 4, 8 चौक 32 इकाई 2, 8 दूनी 16 इकाई 6, तो 7 में से 6 घटेगी, इकाई 1। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने ऑप्शन से मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और कल हम देखेंगे दोस्तों 57 से लेके दोस्तों 100 तक दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, कल बने जरूर रहिएगा।